NA67 जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको पता है कि सायरा तारिड़ साहबा वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही हैं और मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से अपनी कैंपेन का आगाज़ किया था। बिल्कुल हसन रज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हसन, गो की बड़ी मुख्तसर तकरीर थी और कुछ लोगों ने इस पर यह भी सवाल किया था कि ये मतलब क्या कैंपेन है, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है जो उनकी कैंपेन है वो तो बड़ी दबंग अंदाज में हमें दिखाई दी। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है NA67 में? सलमान, इसमें कोई शक नहीं कि यही जहाँ से इन्होंने बाकायदा कैंपेन का इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया था, तो यहाँ पर मंशूर का भी ऐलान करना था। इतलात यही थी कि यहाँ से नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के कायद मंशूर का ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने मंशूर का ऐलान नहीं किया, बल्कि अपने बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर रखी ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पर जो इतना पूरे पाकिस्तान का दिलचस्प जो है यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा। और आज इसका अंदाज़ा हो रहा है। जो पहले कहते थे कि मरियम नवाज़ की तकरीर बाद में क्यों रखी, उसकी मैंने जब खोज लगाई तो अंदाज़ा हुआ कि उसमें लॉजिक ये थी कि इस हलके में खातून का खातून से मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि सायरा अफजल तारिड़ का मुकाबला मुस्लिम लीग नून से हैं और उनके मद्दे मुकाबिल अनीका भट्टी साहिबा हैं, जो कि शौकत अली भट्टी जो 2018 में कामयाब हुए थे उनकी बहन है और मेहदी हसन साहब की बेटी हैं। और मेहदी हसन साहब बड़े जो है वो सियासतदान थे, बड़े मैच्योर सियासतदान थे, बड़ा उन्होंने कई अरसे तक उन्होंने इस हलके में सियासत भी की और अहम किरदार भी अदा किया। और ये बड़ी अहम पोजीशन है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब ने अपने बाद मरियम नवाज शरीफ की तकरीर इस हलके में रखी थी, ताकि खातून का जो मुकाबला खातून से होने जा रहा है तो उनका ख्याल था कि यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ की तकरीर रखी जाए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2008 में भी सायरा अफजल तारिड़ साहिबा जीती थी 56,313 वोट लेकर, और 2013 में भी 8, 13 और 13 में सायरा अफजल तारिड़ साहिबा जीती, लेकिन 18 में तहरीक इंसाफ की हवा चली, तहरीक इंसाफ की पोजीशन कदरे बेहतर, मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था शिकस्त का उनका। बिल्कुल जी, 1,65,000 शौकत भट्टी साहब का था और 1,57,535 जो है वो वोट हासिल किए थे सायरा अफजल तारिड़ ने। बाद में वो उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस रिजल्ट को नहीं मानती, लेकिन शौकत भट्टी साहब ने पोजीशन ली थी। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि तरीके लबैक पाकिस्तान का भी जो है वोटर मौजूद है इस पूरे हलके में। 2018 के इलेक्शन में 44,159 लियाकत भट्टी साहब ने लिए थे। इनका अपना भी लियाकत भट्टी साहब का इस पूरे हलके में वोटर मौजूद है, लेकिन अब लियाकत भट्टी साहब MPA की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे बड़ा दिलचस्प सिचुएशन ऐसे बन गई कि जो लियाकत भट्टी साहब वो MPA पे हैं और सायरा अफजल तारिड़ साहबा नून लीग से NA पर हैं, लेकिन भट्टी साहब नून लीग की टिकट पर नीचे इलेक्शन नहीं लड़ रहे। जो सायरा अफजल तारिड़ साहबा की जो मामू के बेटे हैं मोहम्मद बख्श तारिड़, वो नीचे जो है वो लियाकत भट्टी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर पूरा ज़िला है और फिर आपको पता है सायरा अफजल तारिड़ साहिबा का भी एक ख़ानदान है। साबिक सदर पाकिस्तान जो है रफ़ीक तारिड़ साहिबा, उनकी बहू भी हैं और फिर अफजल तारिड़ साहब भी बहुत कमाल के जो है वो एक पोजीशन ली उन्होंने। अंग्रेज़ों के ज़मानों में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया इस पूरे ख़ानदान ने। यहाँ पर जो है वो गुज्जर तारिड़ का बहुत ज़्यादा वोट है, चाहे गोंदल भी कुछ हैं, कुछ जो है कुरैशी और कंबो आराई भी कुछ वोटर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मुकाबला जो है वो इन दो खवातीन के दरमियान देखने को मिल रहा है। बगो के दोनों ही जो है वो कंपटीशन में है, दो धड़ों में मुकाबला होगा, औरत बा मुकाबला औरत।